हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जुगनू के चमकने का कारण क्या है? क्यों इतनी रोशनी देता है? जब आप छोटे थे तब आपको कई बार चमकती हुई कोई चीज़ हवा में दिखा करती थी, तो उसको देखकर उसके पीछे भागना, उसको पकड़ने की कोशिश करना, लेकिन सब नाकाम हो जाया करती थी क्योंकि वो चमकती हुई चीज़ कभी यहाँ दिखती थी, कभी वहाँ। पता ही नहीं चलता था कब कहाँ गई। बड़े होने पर पता चला कि वो जुगनू होते हैं जो अंधेरे होने पर चमकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आज वही हम आपको बताएंगे। जुगनू लगातार नहीं चमकते, बल्कि एक निश्चित अंतराल में ही चमकते हैं और बंद होते हैं। वहीं वैज्ञानिक रॉबर्ट बैल ने साल 1667 में सबसे पहले कीटों से पैदा होने वाली रोशनी की खोज की। जुगनुओं की कुछ प्रजातियों में काफ़ी रोशनी पैदा करती हैं। हमारे यहाँ पाए जाने वाला जुगनू आधे इंच का होता है। वह पतला और चपटा सा सिलेटी भूरे रंग का होता है। नर जुगनू में ही पंख होते हैं। मादा पंख ना होने के कारण उड़ने में असमर्थ होती है। वह उड़ते हुए साथी को रोशनी के चमकने और बुझने की लय की मदद से पहचानती है। मादा चमकती तो है, लेकिन किसी स्थान पर बैठी होती है। जुगनू जमीन के अंदर या पेड़ की छाल में अंडे देती हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे कीट और वनस्पति होते हैं। जुगनू के शरीर में नीचे की ओर पेट में चमड़ी के ठीक नीचे कुछ हिस्सों में रोशनी पैदा करने वाले अंग होते हैं। जुगनुओं के इन्हीं अंगों में कुछ रसायन होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर रोशनी पैदा करती हैं। रोशनी तभी पैदा होगी जब इन दोनों पदार्थों और ऑक्सीजन का संपर्क हो। लेकिन एक और रसायन होता है जो इस रोशनी पैदा करने की क्रिया को उकसाता है। यह पदार्थ खुद क्रिया में भाग नहीं लेता, यानी रोशनी पैदा करने में 3 पदार्थ होते हैं। इन बातों को याद रख सकते हैं कि इनमें से एक पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक का काम करता है। ऑक्सीजन और रोशनी पैदा करने वाले पदार्थ की क्रिया में उस तीसरे पदार्थ की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जब ऑक्सीजन और रोशनी पैदा करने वाले पदार्थ की क्रिया होती है तो रोशनी पैदा होती है। पुराने ज़माने में लोग रोशनी पैदा करने वाले कीड़ों को पकड़कर अपनी झोपड़ियों में उजाले के लिए उपयोग करते थे। ये लोग किसी छेद वाले बर्तन में जुगनुओं को पकड़कर कैद कर लेते थे और रात को इन कीटों की रोशनी में अपना काम करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में जापानी फौजी किसी संदेश या नक्शे को पढ़ने के लिए कीटों से निकलने वाली रोशनी का मदद लेते थे। वे इन कीटों को एकत्र करके रख लेते थे और जब रात को किसी सूचना को पढ़ना होता था तो वे हथेली में उस कीट का चूरा रखकर थूक से गीला करते थे और इस तरह उन कीटों का चूर्ण से रोशनी निकलती थी और वे अपना संदेश पढ़ लेते थे।